नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आप सभी का अपने YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा के लेवल 2 के सब्जेक्ट्स का रिजल्ट आना प्रारंभ हो चुका है। सबसे पहले एसएसटी सब्जेक्ट का रिजल्ट बोर्ड द्वारा जारी किया गया है, जिसका सभी अभ्यर्थी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही एसएसटी की 2 गुना की कट ऑफ अभ्यर्थियों ने देखी, उसके बाद से सभी सब्जेक्ट्स के लेवल 2 के जो अभ्यर्थी है वो इस बात के लिए चिंतित है कि क्या एसएसटी की तरह अन्य सब्जेक्ट्स की कट ऑफ भी ज़्यादा रहेगी। तो हम इस वीडियो के अंतर्गत जो एसएसटी की कट ऑफ है उसके बिहाफ पर अन्य सब्जेक्ट्स की कट ऑफ के बारे में चर्चा करेंगे। और स्पेशली जो साइंस मैथ के अभ्यर्थी थे जो ये सोच रहे थे कि 85-90 क्वेश्चन तक उनका सिलेक्शन हो सकता है, जब उन्होंने एसएसटी की कट ऑफ देखी तो सबसे ज़्यादा चिंता में साइंस मैथ के अभ्यर्थी है कि क्या उनका सिलेक्शन होगा, क्योंकि साइंस मैथ के अंदर लगभग 90-95 के आसपास कट ऑफ बता रही थी और एसएसटी की इतनी ज़्यादा कट ऑफ देखकर चिंता होना जायज़ भी है। तो आज हम देखेंगे कट ऑफ किन किन चीज़ों पर डिपेंड करती है और साइंस मैथ की कट ऑफ क्या रह सकती है और इसके आधार पर बाकी सब्जेक्ट्स की कट ऑफ क्या रहेगी। दूसरा, इस वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जो एसएसटी सब्जेक्ट के अभ्यर्थी हैं वो अपना फाइनल स्कोर किस तरीके से चेक करें, नॉर्मलाइजेशन का फॉर्मूला कौन सा रहेगा उसका डिस्कशन भी हम करेंगे। तो देखिए, एसएसटी की जो कट ऑफ है, सबसे पहले देखिए जनरल की जो है वो 206.8590, अर्थात अगर आप रफली देखो तो 103 क्वेश्चन जिनके हैं उनका जर्नल में 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है। ये 2 गुना की कट ऑफ है, 2 गुना में सिलेक्शन हुआ है। ईडब्ल्यूएस की बात करो तो 189 नंबर। इसके बाद अगर हम ओबीसी की बात करें तो ओबीसी का 201 नंबर। आप यहाँ पे देख सकते हो कि ईडब्ल्यूएस और जनरल में गैप देखिए आप, ईडब्ल्यूएस और जनरल के अंदर लगभग 16 नंबर का गैप है। 16 नंबर का मतलब 8 क्वेश्चन का गैप है देखिए। और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के बीच में आप देखोगे तो लगभग 12 नंबर यानी 6 क्वेश्चन का गैप है। जो मैं स्टार्टिंग से बता रहा हूँ आपको कि ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत और ओबीसी के बीच में जनरल के बीच में काफ़ी डिफरेंस रहने वाला है, क्योंकि नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आपको पता लग जाएगा कि इतना डिफरेंस क्यों आया है। ईडब्ल्यूएस के अंदर नंबर ऑफ कैंडिडेट्स कम है, एमबीसी की 190 है, एससी की 182, एसटी की 170। ये कट ऑफ तो आपने देख ली होगी। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि क्या एसएसटी की तरह साइंस मैथ की कट ऑफ भी हाई रहेगी। तो देखिए, जो कट ऑफ है वो कुछ फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जिन फैक्टर्स को वन बाय वन हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहला फैक्टर होता है, सबसे पहले फैक्टर की अगर हम बात करें तो वो होता है नंबर ऑफ सीट्स, पदों की संख्या। पदों की संख्या अगर हम देखें तो एसएसटी के अंदर, जहाँ मैं नॉन टीएसपी की बात कर रहा हूँ, टीएसपी की कट ऑफ ज़्यादा नहीं रहती। नॉन टीएसपी की अगर हम बात करें तो नॉन टीएसपी के अंदर अगर हम देखें कि एसएसटी की कट ऑफ जो है, नॉन टीएसपी के अंदर अगर एसएसटी की बात अगर हम करें तो एसएसटी के अंदर नॉन टीएसपी में कैंडिडेट थे जो वो थे 3593। और अगर मैं साइंस मैथ की बात अगर करूं तो साइंस मैथ के अंदर हम देखेंगे तो कैंडिडेट मिलेंगे आपके पास साइंस मैथ के अंदर जो सीट्स है, नंबर ऑफ सीट्स वो है 5678। तो आप यहाँ देखोगे दोनों के बीच का डिफरेंस देखोगे तो लगभग हो गया 2085। तो आप यहाँ देख सकते हो कि 2085 लगभग साइंस मैथ के अंदर। और अगर एसएसटी की बात करूं तो पदों की संख्या में नॉन टीएसपी के अंदर 2085 पदों का अंतर है। और आप सभी जानते हो कि लगभग 2100 पदों का अंतर होगा। तो ऑब्वियस सी बात है कि एसएसटी से कम 4 से 5 क्वेश्चन कम, 4 से 5 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, 4 से 5 क्वेश्चन कम मेरिट किसकी रहेगी, साइंस मैथ की रहेगी। 4 से 5 क्वेश्चन का मतलब ये होगा लगभग 10 नंबर का अंतर आएगा। जो जनरल की मेरिट 2 गुना में एसएसटी की 206 बता रहे हैं, वो साइंस मैथ के अंदर 195 के आसपास आ जाएगी। ठीक है। इसके बाद में नंबर 2 जिस पे डिपेंड करती है मेरिट, वो है एक्स सर्विसमैन बैकलॉग सीट्स की बात करें। देखिए, संशोधित विज्ञप्ति जब बोर्ड की जारी की गई थी तब मैंने भी वीडियो बनाया था। उसके अंतर्गत हमने जब वीडियो में डिस्कशन किया था तो यही बताया था कि सबसे ज़्यादा नुकसान बैकलॉग सीट का एसएसटी को होगा, क्योंकि जो एक्स सर्विसमैन होंगे वो मोस्टली एसएसटी और हिंदी सब्जेक्ट से आते हैं। साइंस मैथ और इंग्लिश के अंदर बैकलॉग सीटों का उतना इफेक्ट नहीं पड़ता, क्योंकि उतने फॉरम्स जो अपने पास एक्स सर्विसमैन के वो साइंस मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट से नहीं लगते हैं। तो साइंस मैथ के अंदर एक्स सर्विसमैन की सीटों का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बैकलॉग का इतना इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि फॉर्म ही अप्लाई नहीं हुए हैं, एक्स सर्विसमैन साइंस मैथ कैटेगरी से नहीं आते। इसलिए ये फैक्टर भी साइंस मैथ के फेवर में रहेगा। तीसरा फैक्टर जो होता है वो है अभ्यर्थियों की संख्या, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो अभ्यर्थियों की संख्या अगर आप देखोगे तो अगर मैं बात करूं एसएसटी के अंतर्गत तो
एसएसटी के अंतर्गत जो अभ्यर्थियों की संख्या थी वो लगभग 2.5 लाख के आसपास थी। 2.5 लाख कैंडिडेट्स थे, वो एसएसटी में फॉर्म अप्लाई हुआ था। अगर मैं साइंस मैथ की बात करूं तो नंबर ऑफ कैंडिडेट्स की अगर हम बात करें तो 1.9 लाख है, तो लगभग 60,000 कैंडिडेट्स का अंतर हो गया एसएसटी और किसके बीच में, साइंस मैथ के बीच में लगभग 60,000 कैंडिडेट्स का डिफरेंस है। 60,000 कैंडिडेट्स एसएसटी की तुलना में साइंस मैथ में कम है, और जब कैंडिडेट्स कम है तो ऑब्वियस सी बात है कंपटीशन भी कम रहेगा। कंपटीशन जहां अगर हम देखें नंबर ऑफ सीट्स के हिसाब से, एसएसटी में अगर आप कंपटीशन देखोगे तो एसएसटी में स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ एक सीट्स के ऊपर लगभग 55 स्टूडेंट्स के बीच में कंपटीशन था, जबकि साइंस मैथ में ये आंकड़ा 26 का है, यानी लगभग आधा कंपटीशन आप ये बोल सकते हो किसके अंतर्गत है, साइंस मैथ के अंतर्गत है। तो ये फैक्टर भी साइंस मैथ के फेवर में रहेगा। इसके बाद में पेपर का स्तर, लेवल ऑफ कंपटीशन अगर आप देखोगे, लेवल ऑफ पेपर देखोगे तो ये आप किसी भी कैंडिडेट से पूछ सकते हो कि इस बार लेवल फर्स्ट और लेवल सेकंड में सबसे टफ अगर कोई पेपर है तो वो किसका है, साइंस मैथ का है। अब साइंस मैथ का पेपर टफ है, जब भी पेपर टफ होता है तो ऑब्वियस सी बात है मेरिट डाउन आएगी। तो ये फैक्टर भी एसएसटी की तुलना में साइंस मैथ की मेरिट को कम बताने के फेवर में है। इसके बाद लास्ट जो आता है प्रिपरेशन लेवल ऑफ कैंडिडेट। देखिए नो डाउट कि साइंस मैथ के कैंडिडेट्स भी इंटेलिजेंट होते हैं, एसएसटी के कैंडिडेट भी इंटेलिजेंट होते हैं, साइंस मैथ के कैंडिडेट भी बहुत सीरियस तैयारी करने वाले होते हैं, लेकिन फिर भी ये बात हमें स्वीकार करनी पड़ेगी कि जो राजस्थान जीके का फैक्टर है, जो राजस्थान जीके का लेवल एसएसटी के कैंडिडेट्स का है, वो साइंस मैथ्स के कैंडिडेट का कभी भी नहीं हो सकता। साइंस मैथ्स के कैंडिडेट ने पहली बार जीके पढ़ा है, मोस्टली स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन्होंने जीके पहले पढ़ा ही नहीं था, क्योंकि पिछली बार रीट में जीके मेंशन नहीं था। इस बार जीके पहली बार ऐड हुआ है, जबकि एसएसटी के कैंडिडेट स्टार्टिंग से जीके पढ़ रहे हैं। तो जीके का जो लेवल एसएसटी के कैंडिडेट्स का था वो लेवल साइंस मैथ के कैंडिडेट्स का किसी भी हालत में नहीं हो सकता। अर्थात जो जीके के क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन अटेम्प्ट हुए हैं वो साइंस एसएसटी में साइंस मैथ की तुलना में ज़्यादा हुए होंगे, जिसकी वजह से भी एसएसटी की कट ऑफ साइंस मैथ की तुलना में ज़्यादा रही है। और ये फैक्टर भी साइंस मैथ के फेवर में है कि उनकी कट ऑफ एसएसटी की तुलना में कम रहेगी। तो आप ये देख सकते हो कि मैंने 1 2 3 4 5 अपने पास फैक्टर्स है जिनके आधार पर साइंटिफिक तरीके से डिस्कस किया है कि जो साइंस मैथ की कट ऑफ है वो एसएसटी की तरह ज़्यादा नहीं रहेगी। किसी भी अभ्यर्थी को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि मेरा आइडिया अभी भी वही सेम है कि साइंस मैथ की कट ऑफ लगभग, मैं ये मान के चल रहा हूँ, 1 गुना की बता रहा हूँ, जिन कैंडिडेट्स के लगभग 94 या 95 क्वेश्चन जिनके जनरल कैटेगरी में सही है, उन कैंडिडेट्स का 1 गुना में जनरल कैटेगरी के अंदर सिलेक्शन हो जाएगा। उनको किसी प्रकार की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। अगर ओबीसी की अगर मैं बात करूं तो ओबीसी के अंदर जिन स्टूडेंट्स के 91 क्वेश्चन सही है तो उनका सिलेक्शन होने के प्रबल चांसेस है, 1 गुना की बता रहा हूं मैं। इसके बाद अगर हम देखें किसकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी की बात करूं तो ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का 85 से 86 क्वेश्चन जिनके सही है उनका 1 गुना में इजीली हो जाएगा। इसके बाद रिजर्व कैटेगरी में आप SC ST का देखोगे तो लगभग 82 क्वेश्चन के बाद ST का लगभग 78 से 80 क्वेश्चन के आसपास 1 गुना में सिलेक्शन हो जाएगा। तो अभ्यर्थियों को SST की कट ऑफ देख के चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। हाँ बिल्कुल SST की कट ऑफ हिंदी की कट ऑफ को प्रभावित करेगी, क्योंकि बैकलॉग शीट्स की अगर हम बात करें या पेपर के लेवल की अगर हम बात करें तो वो हिंदी का भी SST की तरह था और क्वेश्चन भी डिलीट हिंदी में ज़्यादा है, तो हिंदी की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा हाई रह सकती है। और अब अगर हम बात करें SST के अंदर कितने क्वेश्चन डिलीट हुए तो आप ये देखोगे कि 2 क्वेश्चन तो यहाँ पे डिलीट हुए हैं, 2 फिर यहाँ पे डिलीट हुए, आगे नील है और आगे नील है। टोटल जो क्वेश्चन डिलीट हुए वो 4 हुए हैं। पहले जैसे अभ्यर्थी RPSC की अकॉर्डिंग सोचते थे कि 4 क्वेश्चन डिलीट हो गए तो इसका मतलब क्या है कि अपने पास 146 क्वेश्चन 300 नंबर के हो गए। ऐसा RSSMB बोर्ड ने नहीं किया है। इन्होंने नॉर्मलाइजेशन अपनाया है, वो भी सेक्शनल नॉर्मलाइजेशन अपनाया है। जैसे इसने पहला सेक्शन जो था वो जियोग्राफी, हिस्ट्री, कल्चर और राजस्थान लैंग्वेज का था। उसमें 1 से लेकर 40 क्वेश्चन थे। आप याद करो सिलेबस को, 40 क्वेश्चन 80 नंबर के थे। उनमें से 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। उनमें से 2 क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब ये हो गया कि जो 1 से 40 तक क्वेश्चन थे उनमें 2 क्वेश्चन डिलीट होने के बाद 38 क्वेश्चन जो है वो बन गए कितने के, 80 के बन गए। 38 क्वेश्चन कितने के बन गए, 80 नंबर के बन गए। अब एक क्वेश्चन का वेटेज क्या रहेगा, आप 80 में 38 को डिवाइड कर देना तो 2 पॉइंट समथिंग ही आएगा। उसके अकॉर्डिंग आप कैलकुलेट करो। सिर्फ 40 क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। फिर अगर हम आगे देखें जीके, आरटी एंड एजुकेशन पर्सपेक्टिव यानी शैक्षिक प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो कोई क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ है। फिर उसके बाद सब्जेक्ट की अगर हम बात करें तो 2 क्वेश्चन डिलीट हुए हैं। सब्जेक्ट के अंदर 60 क्वेश्चन आते थे 120 नंबर में।
अब 2 क्वेश्चन डिलीट हो गए, इसका मतलब कितने क्वेश्चन हो गए? 58 क्वेश्चन 120 नंबर के हो गए। 58 क्वेश्चन 120 नंबर के हो गए। तो एक क्वेश्चन का वेटेज चेक करने के लिए 120 में किसको डिवाइड कर दो आप? 58 का करोगे तो वो 2 पॉइंट समथिंग आएगा। इस तरीके से अलग अलग सेक्शन के हिसाब से आपको चेक करना है। और नेगेटिव भी अगर आप देखोगे तो जिस सेक्शन का पॉजिटिव क्वेश्चन जितने भी नंबर का बनता है, जैसे मान लो किसी सेक्शन का पॉजिटिव क्वेश्चन 3 नंबर का बनता है तो उसका नेगेटिव अगर आप करोगे 1/3 तो वो 1 नंबर का बनेगा, नेगेटिव भी उसी का 1/3 रहेगा। तो इस तरीके से आप अपना फाइनल स्कोर चेक कर सकते हो। सबसे ज़्यादा डर जो रहेगा, साइंस मैथ की बात करो चाहे हिंदी की बात करो, वो रहेगा क्वेश्चन कौन से डिलीट होंगे। क्वेश्चन डिलीट होंगे उनका पता लगने के बाद उसके आधार पर ही हम फाइनल कट ऑफ का आइडिया लगा सकते हैं। सभी अभ्यर्थियों से निवेदन है कि जब तक फाइनल कट ऑफ नहीं आती है तब तक पॉजिटिव रहिए, उम्मीद जिंदा रखिए। आपने अच्छी मेहनत की है तो उसका फल आपको अवश्य मिलेगा। बाय द वे अगर नहीं भी मिल पाता है तो दुगने जोश से दोबारा शुरुआत कीजिए, क्योंकि ये जिंदगी का अंत नहीं है, कंपटीशन की शुरुआत है। हो सकता है भगवान ने हमें इससे बढ़िया किसी कंपटीशन के लिए रिजर्व रखा हो। अगर हमारी दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको वीडियो में कहीं कोई त्रुटि लगती है तो आप अपना कीमती सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास रहेगा कि आपके द्वारा दिए गए सुझावों का हम अगली वीडियो में सुधार करके अप्लाई करते हुए प्रयास करेंगे कि दोबारा उस चीज़ को रिपीट न किया जाए। हमारे साथ यूं ही बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।